जय श्री राम दोस्तों। मान सिंह जी चौहान, ये हम हमारे गांव में इनको इस नाम से जाना जाता है। और ये कृपाल सिंह जी चौहान है, कजलास वाले। ये किसानों के हित में अपनी बात रखना चाहते हैं। अभी इन भाई साहब से अपन बातचीत करेंगे, अभी अपनी राय देंगे। हाँ भाई साहब, आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो समस्त भारतवर्ष के किसान भाइयों को और तमाम विश्व के युवा साथियों, मानवतावादी लोगों को और समस्त इंसानों को मेरा जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, भारत के किसानों से, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत सरकार में मोदी जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मोहन जी यादव हैं, और उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था ही कृषि के ऊपर आधारित है। विश्व के अंदर, वर्ल्ड के ऊपर जो 256 कंट्रीज है, देश है, उनके अंदर एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कृषि प्रधान देश है। और भारत के 71% भूभाग पे खेती और कृषि होती है। तो आज मैं जो तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, शासन प्रशासन, जितने भी भारत के अंदर जो देश को चला रहे हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे देश को चलाने वाले कोई भी बड़े लोग हों, उन सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था ही कृषि पे आधारित है। अगर भारत की किसान कमज़ोर हुआ तो ये मान के चलो कि भारत कमज़ोर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था ही खेती और कृषि पे आधारित है। तो आज भारत का किसान कमज़ोर होगा तो भारत कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे भारत के अंदर, चाहे व्यापारिक व्यवसाय हो, चाहे राजनीतिक व्यवसाय हो, चाहे मीडिया हो, चाहे दुनियादारी हो, सारे कृषि पे आधारित है। क्योंकि जो देश कृषि प्रधान होता है वो देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सब कृषि पे प्रशासनिक आधारित है। व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। तो आज 2015 के अंदर जो सोयाबीन के भाव थे, वो आज सोयाबीन के भाव 3,000 4,000 रुपये कुंटल तो उस टाइम पे भी बिक रहे थे, जिस टाइम पे 70 रुपये लीटर तेल होता था सोयाबीन का। और आज भी 2025 में, 2024-25 में भी वही भाव बिक रहे हैं। और आज भारत के अंदर कितनी गरीबी है, भारत के अंदर इतनी गरीबी है कि यहाँ के देश के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बुद्धिजीवी लोग हो, या इस देश को चलाने वाले जितने भी बुद्धिजीवी सरकार के अंदर शासन प्रशासन के लोग बैठे, वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके देख लें कि भारत के अंदर कितनी गरीबी है। अगर हम चंद्र के ऊपर अंतरिक्ष में यान भेज सकते हैं तो यहाँ की गरीबी क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले भारत का करप्शन खत्म होना चाहिए। करप्शन यानी भ्रष्टाचारी रिश्वत। अगर मेरे को कुछ मंत्री से काम करवाना है, प्रधानमंत्री आवास लेना है, तो सरपंच को भी रिश्वत देना पड़ रही है। सही बात। पटवारी से कुछ काम करवाना है तो उसको भी रिश्वत देना पड़ रही है। तो ये शासन में जो लोग बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो ये अपने राजनीतिक पद छोड़ के हम जैसे युवाओं को आगे लाएं, और हम ये करके बताएंगे कि गरीबी कैसे मिटती है, देश की सेवा कैसे होती है, और भारत मजबूत कैसे होता है। तो यही इतना कहना चाहूँगा मैं। और मैं तमाम युवा साथियों, किसान भाइयों, पत्रकार महोदय और जितने भी तमाम बुद्धिजीवी लोग सरकार के अंदर बैठे हैं, वो एक अपनी नज़र भारत के किसानों के ऊपर दे ले। और अगर किसानों के ऊपर वो नज़र डालेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है। अभी ये फसल खराब हो रही है तो ये क्या सर्वे होना चाहिए, बीमा जी जी, मुआवजा बिल्कुल बिल्कुल लोगों को, बिल्कुल किसानों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज जो पानी गिर रहा है और किसानों के फसलें खेतों में सड़ रही हैं, तो सरकार को, पानी में तैर रही है, कई जगह पानी तो में तैर रही है मनमोहन सरकार मध्य प्रदेश की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत का राष्ट्रपति हाँ, प्रधानमंत्री मोहन जी यादव की नरेंद्र सरकार मोदी है जी इनकी। से भी निवेदन है मेरा, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पे आधारित है, भारत के 71% भूभाग पे खेती होती है, अगर उन किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं दिया गया तो भारत के किसान कमजोर होंगे। तो किसान भारत की एक रीढ़ है, हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाएगी तो शरीर पूरा कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल सही तो है। आज किसानों के प्रति सरकार को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र के हर विधायक को,
तो आके मतलब सर्वे करना चाहिए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए, बीमा भी देना चाहिए, बीमा भी बीमा देना कंपनियां चाहिए। कितना और बीमा कर विशेषकर रही तो है। मध्य प्रदेश के ऊपर मोदी जी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि 29 लोकसभा में से 29 लोकसभा ही दे दी हमने। और क्यों दी? हमने मोदी जी को देख के नहीं दी, ना भारतीय जनता पार्टी को दी, हमने अयोध्या नाथ को देख के दी। तो आज मैं मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, किसानों के साथ भारत के बुचड़खाने बंद कर दे। वो किस प्रकार से करे? अगर एक रात में नोट बंद कर सकते हैं तो सब तो काम कर बुचड़खाने भी बंद हो सकते हैं। अगर नहीं काम। होते तो 5 मिनट का प्रधानमंत्री मेरे को बना के बताए। अगर भारत के बुचड़खाने बंद करके नहीं बताऊं तो कृपाल सिंह चौहान मेरा नाम नहीं है और महाकाल का चेला नहीं हूँ। सही है। जय सिया राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।